सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए गाइज, अब हम कुछ और हमारे पैट्रेनो-बुची रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है ना। अभी तक हम पैट्रेनो-बुची रिएक्शन को ही कर रहे हैं ना, फोटोसाइक्लोएडिशन रिएक्शन। तो पैट्रेनो-बुची रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स भी हम करते हैं भाई। ठीक है ना। तो देखिएगा भाई, देखिए ये कुछ डिफरेंट है। इसमें क्या है भाई, देखिए ये एग्जाम्पल कैसा है भाई। ये देखिए मेरे पास एक नॉरबोरेन टाइप कंपाउंड है। मेरे पास क्या है भाई, ये एक नॉरबोरेन टाइप कंपाउंड है। मैंने एक तरफ तो इसको क्या कराया, रिएक्शन करा दिया भाई। किस चीज़ से? यहाँ पर क्या था, ये कार्बोनाइल ये था, और लाइट की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन करा दिया। ठीक है ना। और एक तरफ मैंने क्या कराया, इसको मैंने रिएक्शन करा दिया भाई PH C+O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मेरी रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको यही चीज़ यहाँ पर बतानी भाई। ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में आपको ये बताना है कि यहाँ पर मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर आपको जनरली क्या बताना है कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या फॉर्म होगा भाई। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको यही चीज़ यहाँ पर डिफाइन करनी है। ठीक है ना। आपको यहाँ पर इसी चीज़ को क्या करना है भाई, डिफाइन करना है। इसी चीज़ को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखिए हमने जब यहाँ पर प्रोडक्ट देखा ना, प्रोडक्ट को देखा, तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन रहा था, यहाँ पर हमारा इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या बन रहा था भाई, उस प्रोडक्ट को देखिए आप। इस रिएक्शन में जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा था भाई, वो प्रोडक्ट हमारा क्या था, वो प्रोडक्ट आप देखिए, वो प्रोडक्ट मेरा ये था। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा था वो प्रोडक्ट मेरा ये बन रहा था। लेकिन इस रिएक्शन में जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा था भाई, वो मेरा क्या था, वो मेरा ये था, वो मेरा कुछ इस प्रकार था। ठीक है ना। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा था वो मेरा कुछ ऐसा प्रोडक्ट था। ठीक है ना। वो प्रोडक्ट मेरा कुछ ऐसा था, मतलब कि इस रिएक्शन में तो डाइमर बन रहा था। इस रिएक्शन में मेरा क्या बन रहा था, इस रिएक्शन में मेरा कौन सी रिएक्शन, पैट्रेनो-बुची रिएक्शन से ये कंपाउंड बन रहा था। ठीक है ना। तो आप इस रिएक्शन को आप अच्छे से देख लीजिए भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस रिएक्शन में यहाँ पर तो मेरा ये भाई ये प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पर मेरा डाइमर प्रोडक्ट बन रहा था। ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट बना ना, ये तो बना भाई पैट्रेनो-बुची प्रोडक्ट। पैट्रेनो-बुची रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना, ठीक है ना, वो तो ये वाला प्रोडक्ट है भाई। ठीक है ना। ये जनरली क्या है, पैट्रेनो-बुची, जो हमारा ये क्या है भाई, हमारा जो प्रोडक्ट मेरा पैट्रेनो-बुची से बना, किससे, पैट्रेनो-बुची से। और ये प्रोडक्ट मेरा किस चीज़ से बना भाई, क्विंचिंग रिएक्शन से। ठीक है ना, क्विंचिंग, ये प्रोडक्ट मेरा क्विंचिंग रिएक्शन से बना। ठीक है ना। ये प्रोडक्ट मेरा क्विंचिंग रिएक्शन से बना। ठीक है ना। और ये किससे बना भाई, ये जो प्रोडक्ट है वो मेरा किस चीज़ से बना, पैट्रेनो-बुची रिएक्शन से बना। ठीक है ना। ये वाला जो प्रोडक्ट है मेरा, वो तो ये तो पैट्रेनो-बुची रिएक्शन से ये बना, ये किससे बना, ये हमारा क्विंचिंग रिएक्शन से। ठीक है ना। ये क्विंचिंग से और ये पैट्रेनो-बुची से। ओके। तो अब आपको जनरली यहाँ पर क्या देखना है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट, मतलब इससे मैंने रिएक्शन कराई तो मेरे पैट्रेनो-बुची रिएक्शन हुई, और इससे मैंने रिएक्शन कराई तो मेरे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, डाइमर बन रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर तो पैट्रेनो-बुची रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ पर मेरा डाइमर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर मेरा क्विंचिंग रिएक्शन हो रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ भाई, आपको अब यही चीज़ यहाँ पर देखनी है। आपको अब यहाँ पर क्या देखना भाई, इसी चीज़ को डिफाइन करना है। ठीक है ना। ओके। ठीक है ना, इसी चीज़ को डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको किस टाइप से समझेंगे, देखिए भाई यहाँ पर हम इसको किस तरीके से समझते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसको कैसे समझते हैं, तो देखिएगा भाई। तो देखिए यहाँ पर जनरली क्या होता है, यहाँ पर जनरली क्या होता है भाई, ये वाला जो रेडिकल होता है ना, ये वाला जो रेडिकल होता है भाई, ये जिसमें डबल PH ग्रुप होते हैं। ठीक है ना। ये वाला रेडिकल जो है, ये वाला रेडिकल 2 PH ग्रुप से, कितने से भाई, 2 PH 2 फिनाइल ग्रुप से स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा भाई, ये वाला जो रेडिकल है, ये वाला जो यहाँ पर ये वाला जो रेडिकल है भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये वाला रेडिकल है, ये ओनली 1 PH ग्रुप और 1 CH ग्रुप, ये 1 CH3 ग्रुप से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ज़्यादा स्टेबल ये वाला रेडिकल है देन दिस, ये वाला थोड़ा कम स्टेबल है। ठीक है ना। अगर हम इन रेडिकल की स्टेबिलिटी देखते हैं तो इस यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इस रेडिकल की स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है देन दिस। इसीलिए जब मैं इनकी रिएक्शन कराता हूँ, किस चीज़ से, इस कंपाउंड से कराता हूँ। ठीक है ना। इस कंपाउंड से रिएक्शन कराता हूँ, तो जब ये वाला जहाँ पर मेरा हाईली स्टेबलाइज्ड कंपाउंड है ना, तो उस हाईली स्टेबलाइज कंपाउंड को मैं जब इस नॉरबोरेन कंपाउंड से रिएक्शन कराता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, तो हाईली स्टेबलाइज जो कंपाउंड है, हाईली स्टेबलाइज जो रेडिकल है ये वाला, ये तो मेरा पैट्रेनो-बुची रिएक्शन करके प्रोडक्ट देता है।
और जो ये मेरा जो लेस स्टेबल है ना, थोड़ा सा जो मेरा थोड़ा लो स्टेबल लेस स्टेबल जो रेडिकल है, वो वाला मेरा डाइमर प्रोडक्ट देता है, वो मेरा क्विंचिंग रिएक्शन करके डाइमर प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना। तो जो स्टेबल रेडिकल जो है यहाँ पर, जो स्टेबल रेडिकल होगा वो तो मेरा पेट्रानो-बुची रिएक्शन से प्रोडक्ट देगा, और जो मेरा थोड़ा कम स्टेबल रेडिकल है ना, जैसे ये वाला रेडिकल, वो मेरा क्विंचिंग रिएक्शन से डाइमर प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना। इसीलिए इसने क्या दिया, डाइमर प्रोडक्ट दिया, इसीलिए इसने तो डाइमर प्रोडक्ट दिया, और इसने क्या दिया, इसने पेट्रानो-बुची प्रोडक्ट दिया, ठीक है ना। तो इसने क्विंचिंग रिएक्शन से डाइमर प्रोडक्ट, इसने पेट्रानो-बुची रिएक्शन से हमारा पेट्रानो-बुची प्रोडक्ट दिया। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना, आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। अब देखिएगा आप अल्कीन और इनकी स्टेबिलिटी, किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। देखिए भाई, यहाँ पर अगर हम आपको एक चीज़ बताएं कि यहाँ पर आपको क्या बताना है, आप ये बॉन्ड है भाई, ये आपके सामने बॉन्ड है, ये CH3, आपको क्या बताना है, ये जो अल्कीन है ना, उस अल्कीन में कौन सा अल्कीन ज़्यादा एनर्जी को कंटेन करके रखता है, इस अल्कीन में कौन सा अल्कीन है जो ज़्यादा एनर्जी को कंटेन करके रखेगा, बताइए भाई। तो यहाँ पर ये साइनाइड ग्रुप, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हैं, जो कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर इंट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी ओर इंट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी भाई, डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, किसकी, अल्कीन की। इस अल्कीन की जो एनर्जी है, इस अल्कीन की जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, क्या, डिक्रीज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों क्या है, डोनर ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, और डोनेटिंग ग्रुप जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करते हैं और एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो अल्कीन की एनर्जी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर जो मेरा अल्कीन है उसकी एनर्जी क्या होगी भाई, इंक्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है, यहाँ पर जनरली क्या होता है भाई, एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, रेडिकल की स्टेबिलिटी, रेडिकल की स्टेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको रेडिकल में चेंज कर रहे हैं, ये CN, ये CN, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है। यहाँ पर देखिए इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं रेडिकल में चेंज कर रहा हूँ, ये रेडिकल और ये मेरा क्या है, रेडिकल। अब आप यहाँ पर क्या बताओगे भाई, अब आप यहाँ पर क्या बताओगे कि मेरा कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। तो जिन रेडिकल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे होंगे ना, वो रेडिकल मेरे ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो ये क्या है भाई, ये रेडिकल क्या है, मेरे ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल, ठीक है ना, स्टेबल रेडिकल, ठीक है ना। स्टेबल के कौन से रेडिकल है, ये वाले जो रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है ना। और ये वाले जो रेडिकल है वो क्या है, लेस स्टेबल, ये वाले जो रेडिकल है वो क्या है, लेस स्टेबल, ठीक है ना। तो अगर हम रेडिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखें तो इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होंगे, ठीक है ना। और इसमें जहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप होंगे वहाँ पर लेस स्टेबिलिटी होगी, किस चीज़ की, रेडिकल की। ओके, तो ये भी आपका क्लियर हो गया भाई। अब देखिएगा एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म, एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म आखिरकार क्या होता है, आखिरकार ये एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म क्या होता है। अब इस चीज़ को देखिएगा, अब हमें क्या समझना है भाई, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म क्या होता है, एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा गाइस। तो भैया आखिरकार एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म क्या होता है, ये एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म किस, कहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होता है, देखिएगा, ये देखिए, ये देखिएगा भाई ध्यान से। जब हमारे पास कंपाउंड कुछ इस टाइप से लेते हैं ना, जब हमारे पास जो कंपाउंड है वो कंपाउंड हम कुछ इस प्रकार लें, कुछ इस प्रकार हम कंपाउंड लें भाई, देख लीजिए आप अच्छे से, कंपाउंड हम कुछ इस प्रकार अगर लें, ये क्या है, साइनाइड, ठीक है ना। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद जो मेरा कंपाउंड बनता है ना, वो एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म से बनता है। किस चीज़ से, एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म, एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म, एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म। तो अब आपको यही देखना है कि आखिरकार ये मेरा एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म होता क्या है। तो सुनिएगा, एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म क्या होता है भाई, यहाँ पर जनरली अम्पलंग रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन प्रोसेस, वो अम्पलंग से रिएक्शन से होता है, ठीक है ना। अम्पलंग प्रोसेस जो नहीं होता, अम्पलंग प्रोसेस में क्या होता है, पोलरिटी चेंज हो जाती है। जनरली जो अम्पलंग प्रोसेस होता है, अम्पलंग प्रोसेस में क्या होता है, पोलरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है ना, पोलरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि जहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए वहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेंज आ जाएगा कुछ, ठीक है ना। तो देखिएगा एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म में ऐसा ही कुछ होता है। तो देखिए मैंने, देखिए क्या किया, मैंने इसको भाई रिएक्शन कराया इस कंपाउंड के साथ। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा ना, कंपाउंड बनेगा वो पेट्रानो-बुची रिएक्शन से नहीं बनेगा, वो एक्सीप्लेक्स मैकेनिज्म से बनेगा। तो पेट्रानो-बुची रिएक्शन से तो किस प्रकार कंपाउंड बनेगा भाई,
यहाँ पर जो पैट्रेनो-बुच्ची कंपाउंड के अकॉर्डिंग, अगर मैं पैट्रेनो-बुच्ची कंपाउंड के अकॉर्डिंग अगर मैं ये बताऊँ कि यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा, तो पैट्रेनो-बुच्ची कंपाउंड के अकॉर्डिंग तो ये मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पर स्टेबल कौन सा रेडिकल है, ये स्टेबल रेडिकल है, ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा भाई ये यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा हुआ, क्यों, रीजन क्या है उस चीज़ का, क्योंकि ये स्टेबल रेडिकल स्टेबल के साथ रिएक्शन करेगा, अनस्टेबल अनस्टेबल के साथ। तो ये प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू पैट्रेनो-बुच्ची रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू पैट्रेनो-बुच्ची रिएक्शन मेरा ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, अगर हम बात करते हैं एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म की, तो एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट यहाँ पर होगा ही नहीं, एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हम एक्जिप्लेक्स जो हमारा मैकेनिज्म होता है उसमें क्या करेंगे, देखिएगा उसमें भी लाइट का यूज़ होता है, उसमें भी लाइट का यूज़ होता है। तो अगर मेरे पास कुछ इस टाइप के कंपाउंड, इस टाइप के रिएक्टेंट मैंने यूज़ किए हो, तो वहाँ पर एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, ठीक है ना। किस चीज़ से, एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म से। तो यहाँ पर किस प्रकार होगी रिएक्शन देखिए, तो यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार होगी, वो एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म किस प्रकार होता है देखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं लाइट दूंगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, ये देखिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है नेगेटिव चार्ज, पार्शली नेगेटिव चार्ज। अब इसको मैं ब्रेक कराऊँ, अगर इसको ब्रेक कराऊँ तो भाई यहाँ पर क्या नेगेटिव, यहाँ पर साइनाइड ग्रुप अटैच है, तो साइनाइड ग्रुप अटैच होगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर स्टेबल होगा, यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर स्टेबल होगा, यहाँ पर। और यहाँ पर बताइएगा आप OMe में कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज तो होगा यहाँ पर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर स्टेबल। क्यों होगा भाई, क्यों होगा देखिए, यहाँ पर क्या करेगा, ये करेगा इस टाइप से डोनेट, और यहाँ पर फिर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जनरली क्या होगा, यहाँ पर इस टाइप से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आके स्टेबलाइज होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर मेरा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो जनरली क्या करेगा, खुद की ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए इस कार्बन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से रिएक्ट करा देंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू अगर इस रिएक्शन करें हम, तो नेगेटिव ये वाला तो इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन ये रोंग होगा, ये होगा रोंग, क्योंकि एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म में क्या होता है, अम्पलंग रिएक्शन होती है। क्या, एक्जिप्लेक्स जो मैकेनिज्म होता है भाई, वहाँ पर क्या हो जाता है, अम्पलंग। और वो अम्पलंग किस प्रकार होती है वही मैं आपको दिखाऊंगा भाई, वो अम्पलंग किस प्रकार होता है वही हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है जनरली, यहाँ पर जनरली क्या है भाई, जैसे ही मैं इसको लाइट दूंगा ना, लाइट दूंगा तो अभी तो यहाँ पर क्या है, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन जैसे ही लाइट दूंगा एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, अम्पलंग रिएक्शन हो जाएगी, अम्पलंग, ठीक है ना। तो इस अम्पलंग रिएक्शन में जनरली क्या होता है, ये इसमें चेंज आ जाता है भाई, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको रिएक्ट करा देते हैं भाई इसके साथ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, यहाँ पर जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो तो होगा यहाँ पर स्टेबल, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ होगा यहाँ पर स्टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव तो किसके साथ, पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर लेगा, और यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर लेगा, और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा भाई वो क्या बनेगा, जनरली आप देख सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है ना, वो मेरा कुछ इस प्रकार यहाँ पर प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, जो प्रोडक्ट होगा मेरा कुछ ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट होगा भाई वो मेरा प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी, आप इस रिएक्शन को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए, ओके। आप सभी इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, ठीक है ना। तो ये होता है रिएक्शन में, ठीक है ना। ये किस रिएक्शन में होता है, एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म में, किस चीज़ में, एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म में, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म में होता है भी ऐसा, ठीक है ना, जहाँ पर क्या होता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है ना, जहाँ पर जनरली क्या होता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो यही होता है हमारा एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म, यही हमारा क्या होता है भाई, एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म होता है, ओके। इसके बाद जनरली क्या होगा भाई, तो अगर आप इसको पैट्रेनो-बुच्ची रिएक्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा था, लेकिन ये क्या है, एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म। तो एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म में प्रोडक्ट इस प्रकार बनता है। तो आपको पता है क्या करेगा, आपको ये प्रोडक्ट बना के लाइट देके आपके दोनों रिएक्टेंट लिख देगा, लाइट दे देगा और ये प्रोडक्ट बना देगा। तो आपसे ये पूछेगा कि ये पैट्रेनो-बुच्ची रिएक्शन है या एक्जिप्लेक्स रिएक्शन है, कौन सी है, तो आप लिख देना भाई एक्जिप्लेक्स रिएक्शन। तो आप टिक कर देना आप एक्जिप्लेक्स रिएक्शन पे, ठीक है ना। तो पैट्रेनो-बुच्ची रिएक्शन का तो आपको पता ही है, पैट्रेनो-बुच्ची रिएक्शन में स्टेबल के साथ, अनस्टेबल के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर डिफरेंट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म है, अनस्टेबल तो स्टेबल के साथ, और स्टेबल मतलब अनस्टेबल स्टेबल के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म में जनरली क्या हो जाता है, अम्पलंग रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। अम्पलंग रिएक्शन वहाँ पर फॉर्म होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो मेरा रिएक्शन है अभी वो क्या है रिएक्शन, वो भी रिएक्शन देखिए आप। इसके बाद जनरली जो रिएक्शन है वो क्या है, इसके बाद जो हमारी रिएक्शन है भाई वो क्या है, इसके बाद हमारी रिएक्शन हम करते हैं इसके साथ। इसके बाद जनरली हम जो रिएक्शन है वो करते हैं इसके साथ भाई। ये क्या है देखिए, इसको हम क्या करेंगे, लाइट दे देंगे, इसको हम क्या करेंगे, लाइट दे देंगे भाई। जैसे ही मैं इसमें लाइट दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा अलाइलिक रेडिकल फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो मेरे को यही पता करना है बस, स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा, अनस्टेबल कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, रेडिकल फॉर्म होंगे भाई। यहाँ पर क्या होगा, ये रेडिकल, और ये क्या, यहाँ पर क्या होगा भाई, ये देखिए ये रेडिकल और ये रेडिकल। तो आप सभी को यही बताना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि यहाँ पर स्टेबल रेडिकल कौन सा, अनस्टेबल कौन सा है। तो ये जो अलाइलिक रेडिकल है, जो मेरा ये अलाइलिक रेडिकल है, एलिसाइक्लिक रेडिकल, जनरली एलिसाइक्लिक रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सिंपल रेडिकल। ये मेरा सेकेंडरी रेडिकल है, ये मेरा जो है सेकेंडरी रेडिकल, और ये मेरा अलाइलिक रेडिकल। तो मेरा जो एलिसाइक्लिक या अलाइलिक रेडिकल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी इनसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, और ये वाला रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट मेरा कुछ ये बनता है भाई, वो प्रोडक्ट मेरा कुछ ये बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो मेरा ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। फाइनली ये जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ओके। इस रिएक्शन को आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ओके, ठीक है ना भाई, ओके। इसके बाद आप एक और रिएक्शन देखिए भाई, एक और रिएक्शन देखिएगा। ये रिएक्शन क्या होती है भाई, ये रिएक्शन भी लिख लीजिए। ये भी जनरली ये किससे बना है, पेट्रेनो-बुची रिएक्शन से। ये पेट्रेनो-बुची एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म तो मैंने करवा दिया आपको, पीछे वाला एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म था, वहाँ पर ये क्या होता है, वहाँ पर क्या था भाई, जब अल्कीन में एक सब्स्टिट्यूटेड, अल्कीन में जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जैसे कि देखिए ये जब इस टाइप से मेरा अल्कीन हो, इस टाइप से जब मेरा अल्कीन होते हैं ना, इस टाइप से जब मेरे अल्कीन होते हैं तो वहाँ पर एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म से रिएक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से जब मेरे अल्कीन ले रहा हूँ मैं, इस टाइप से अल्कीन, तो इस टाइप से अल्कीन में मेरा एक्जिप्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। कौन सा, एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म, ठीक है ना, एक्जिप्लेक्स मैकेनिज्म। ये आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में स्टडी करोगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में इन रिएक्शन को आप स्टडी भी करोगे, ओके। तो यहाँ पर क्या सेकंड रिएक्शन में क्या भाई, सेकंड रिएक्शन में क्या, ये देखिए मैंने क्या किया, 1,3 ब्यूटाडाइइन, मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर हमने 1,3 ब्यूटाडाइइन को रिएक्ट करा दिया। मैंने यहाँ पर क्या किया, जनरली मैंने यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइइन की रिएक्शन करा दी है, ठीक है ना। आप अच्छे से देख सकते हो इसको, मैंने यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइइन को रिएक्ट करा दिया इसके साथ। तो यहाँ पर जनरली क्या होगा, जब मैं इसको लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, जब मैं इसको लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, ये देखिए ये होगा भाई, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये तो है अलाइलिक रेडिकल और ये है प्राइमरी रेडिकल। तो अलाइलिक रेडिकल इज मोर स्टेबल देन टर्सरी रेडिकल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा भाई, अनस्टेबल तो अनस्टेबल के साथ, ये वाला तो इसके साथ और ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ये देखिए आप, क्या बन गया भाई, ये फॉर्म हो गया, यही फॉर्म होगा ना। ये फाइनली ये तो इसके साथ और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं किस चीज़ के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ भाई, मैं उसके बाद इसको पीएच और ये पीएच इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, उसके बाद मेरी इसके साथ रिएक्शन होगी। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब जनरली क्या होगा अब क्या होगा भाई बताइए, अब ये रेडिकल में ब्रेक होगा, अब ये रेडिकल में ब्रेक होगा, इसको कीजिए भाई आप रेडिकल में ब्रेक, आप इसको रेडिकल में ब्रेक कीजिए, आप इसको ब्रेक डाउन कीजिए रेडिकल में। देखिए तो रेडिकल में ब्रेक होगा तो ये किस टाइप से होगा, ये देखिए ये रेडिकल बन गया भाई, ठीक है ना। और ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्या बन गया भाई, ये यहाँ पर मेरा ये रेडिकल बन गया पीएच। तो अब आपको ये बताना कि कौन सा रेडिकल यहाँ पर स्टेबल है। तो ये वाला रेडिकल स्टेबल है, ये वाला, ये सेकेंडरी रेडिकल है और ये प्राइमरी रेडिकल, तो ये अनस्टेबल, तो ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फाइनली ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये देख लीजिए आप, इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सभी। ओके, तो ये रिएक्शन हो गई भाई हमारी। और अब हमको क्या करना है, भाई, अब आपकी जो रिएक्शन है वो क्या है, पेट्रेनो-बुची रिएक्शन ही है। और उस पेट्रेनो-बुची रिएक्शन में हम क्या करेंगे,
अब हमारी जो रिएक्शन है वो क्या, अभी पैट्रेनो-बुची रिएक्शन ही है। और ये जो पैट्रेनो-बुची रिएक्शन अब हम जो करेंगे उसमें क्या है, पैट्रेनो-बुची रिएक्शन जनरली किन कंडीशन पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है या नहीं। पैट्रेनो-बुची रिएक्शन हम मतलब पैट्रेनो-बुची रिएक्शन जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। कब करती है, जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्काइन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, अल्काइन के साथ। तो अगर हम पैट्रेनो-बुची रिएक्शन को अल्काइन के साथ रिएक्शन करा दें, अगर हम क्या करें, हम पैट्रेनो-बुची रिएक्शन करें कार्बोनाइल विद अल्काइन, ठीक है ना, पैट्रेनो-बुची रिएक्शन विद अल्काइन। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हम कौन सी रिएक्शन कराएं भाई, पैट्रेनो-बुची रिएक्शन, पैट्रेनो-बुची रिएक्शन विद अल्काइन, हम अगर पैट्रेनो-बुची रिएक्शन को करा दे किसके साथ, विद अल्काइन के साथ, ठीक है ना। अल्काइन के साथ अगर मैं पैट्रेनो-बुची रिएक्शन करा देता हूँ कि क्या होता है, तो मेरी जो रिएक्शन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस किस पर भाई, हाई टेम्परेचर पर और किस पे, लो टेम्परेचर पर। और लो टेम्परेचर पर कितना डिपेंड करेगी, कितने लो टेम्परेचर पर भाई, वहाँ पर मेरा टेम्परेचर जो है कितना लो होगा, -78 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर, उस पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर, उसमें वो टेम्परेचर क्या होगा रिएक्शन के लिए, हाई। रूम टेम्परेचर होगा थोड़ा हाई टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, ये रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर होगा। अगर मैं रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कितना ले रहा हूँ, -78 डिग्री सेल्सियस, तो -78 डिग्री सेल्सियस पे जो रिएक्शन के लिए टेम्परेचर है वो कैसा होगा, लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन जो है पैट्रेनो-बुची रिएक्शन विद अल्काइन डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, इन दोनों पर डिपेंड करती है। तो देखिएगा भाई, देखिएगा जनरली आप देखिएगा। तो आप सबसे पहला रिएक्शन देखिए भाई, हम सबसे पहली रिएक्शन करते हैं भाई पैट्रेनो-बुची रिएक्शन विद अल्काइन। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पर, अगर हमको भाई टेम्परेचर वगैरह नहीं दे रखा हो और हमारी जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा हो, पैट्रेनो-बुची रिएक्शन कार्बोनाइल जो है अल्काइन के साथ रिएक्शन करा रखा है और आपको ओनली लाइट दे रखा है, आपको टेम्परेचर वगैरह डिफाइन नहीं है, तो आप समझ जाना जो रिएक्शन है वो कैसी हो रही है भाई, लो टेम्परेचर से हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लीजिए, अगर मेरा क्या हो रहा है, कार्बोनाइल को मैं अल्काइन के साथ रिएक्शन कराऊँ लाइट की प्रेजेंस में, तो मेरा पैट्रेनो-बुची रिएक्शन होगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन हाई टेम्परेचर में होगी या लो टेम्परेचर में, ये देखना होगा आपको। तो जो रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर में होगी, अगर आपको कोई टेम्परेचर डिफाइन ना हो। अगर आपको टेम्परेचर डिफाइन हो तो आपको देख लोगे कि हाई है या लो, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर ना दे रखा हो तो मेरी रिएक्शन लो टेम्परेचर में ही होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इस पॉइंट को आप सभी लिख लीजिए। तो मेरी रिएक्शन कौन सी होगी भाई, लो टेम्परेचर में ही होगी, ठीक है ना। जैसे कि देखिए ये मेरा क्या है भाई, पीएच और ये मेरा हाइड्रोजन, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने रिएक्शन करा दिया भाई इस अल्काइन के साथ, मैंने इसको इस अल्काइन के साथ रिएक्शन करा दिया, मैंने इसको इस अल्काइन के साथ मैंने इसको रिएक्शन करा दिया भाई। ये क्या है, H म्यू, और मैंने इसको 78 डिग्री सेल्सियस के पे क्या कराया, रिएक्ट करा दिया। मैंने इसको -78 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करा दिया। ओके ओके, -78 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको क्या कराया, रिएक्ट करा दिया। देख लीजिए आप अच्छे से, आप अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो अब यहाँ पर जनरली क्या होता है भाई, अब यहाँ पर क्या होता है, -78 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर क्या होगा, पैट्रेनो-बुची रिएक्शन टाइप से ही ये रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन में क्या होता है, देखिए अगर मैं लो टेम्परेचर में रिएक्शन कराऊँ तो देखिए ये पीएच, ये रेडिकल ब्रेक होगा भाई, ये रेडिकल, और ये क्या बनेगा, ये भी मेरा क्या बन जाएगा, रेडिकल। ये क्या बन जाएगा अभी, ये मेरा रेडिकल बन जाएगा, और ये रेडिकल आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर हमें ये तो पता नहीं स्टेबल कौन सा अनस्टेबल, सभी दोनों ही मतलब कि सेम रेडिकल है, तो मैं रिएक्शन करा सकता हूँ, ठीक है ना, इस टाइप से मैं रिएक्शन करा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, देखिए तो प्रोडक्ट है मेरा कुछ इस टाइप से बनेगा, ये CH3 और ये मेरा CH3, ठीक है ना, ये CH3 और CH3। तो अगर मैं लो टेम्परेचर में रिएक्शन करा रहा हूँ, कैसे, लो टेम्परेचर में, अगर मैंने ये रिएक्शन -78 डिग्री सेल्सियस में कराई होगी, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना वो कैसा बनता है पता है आपको, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप से बनेगा भाई, आपको कुछ है पता है आपको, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, जल्दी बताइए भाई। यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो किस टाइप से कैसा बनेगा, आपको पता है क्या इसके बारे में, जल्दी बताइए भाई, सभी बताइएगा आप सभी बताइए इस चीज़ को। यहाँ पर फिर मेरा जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा भाई, यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा,
अगर मैं इसको क्या करूँ, मैं इस रिएक्शन को क्या करूँ भाई, अगर -78 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म अप होता है। कैसे होता है वो आपको पता है? वो कंपाउंड कैसे फॉर्म अप होगा भाई, आपको पता है? इसके बारे में पता है क्या भाई? बताइए, जल्दी बताइए, क्या होगा यहाँ पर आखिरकार? क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई यहाँ पर? आप बताइए, आप बताइए क्या फॉर्म अप हो सकता है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर -78 डिग्री सेल्सियस में हमने क्या किया, लाइट दे दी, लाइट दे दी, ठीक है ना। होगा तो यहाँ पर कौन सा? रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म ही, रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म ही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और मैकेनिज्म तो कोई होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये होगा रेडिकल, और ये हाइड्रोजन भी क्या बट गए, हाइड्रोजन भी किस चीज़ में चेंज हो जाएंगे? रेडिकल में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होगा भाई, आप देखिए, बताइए भाई, जल्दी बताइए। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड बता रहा हूँ मैं, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या फॉर्म अप होगा भाई, ये दोनों तो कर लेंगे आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन। देख लीजिए अच्छे से देख लीजिएगा, ये दोनों तो आपस में क्या कर लेंगे भाई, ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है, ये दोनों तो आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन ही रखेंगे, ये दोनों तो आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना मेरा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्कीन ब्रेक नहीं होगा। हमको क्या कराना है, अगर -78 डिग्री सेल्सियस में मैं रिएक्शन कराऊंगा, अगर मैं -78 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो कौन सा बनता है, वो प्रोडक्ट आप लिख लीजिए, वो प्रोडक्ट बनता है भाई कौन सा, वो प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो वो कैसे बनेगा, लाइट की प्रेजेंस में -78 डिग्री सेल्सियस, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से हाइड्रोजन रेडिकल निकलेगा, और यहाँ से भाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या बनेगा देखिए, ये PH और ये यहाँ पर रेडिकल, और ये यहाँ पर रेडिकल, और ये देखिएगा, ये यहाँ पर क्या है भाई, ये यहाँ पर क्या है रेडिकल, और ये यहाँ पर क्या है CH3। तो भाई यहाँ से क्या में निकला मेरा हाइड्रोजन रेडिकल, और ये आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन। ये आपस में क्या कर लेंगे भाई, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों जो रेडिकल है क्या कर लेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो फाइनली जो मेरा कंपाउंड बनता है ना यहाँ पर, वो फाइनली मेरा कंपाउंड क्या बनता है, तो आप उसको देख लीजिए। फाइनली यहाँ पर जो मेरा कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड मेरा कुछ ये बनता है, ठीक है ना, कुछ कंपाउंड मेरा ये बनता है। ये क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये मेरा फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है भाई, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी, आप इस रिएक्शन को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। और मैं इसको रेडिकल मैकेनिज्म से भी करा सकता हूँ, और मैं एक तरीका और है इसको रिएक्शन कराने का, वो क्या है भाई, वो पता है आपको, वो आप सभी को पता है क्या, वो क्या है? मैं इसको ऐसे भी फॉर्म करा सकता हूँ, एक तरीका और है, वो क्या होता है भाई, वो कैसा होता है, और ज़्यादा स्टेबल जो तरीका, जो ज़्यादा स्टेबल होगा ना वो यही होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो अभी कराएंगे वही होगा। कैसे कि -78 डिग्री सेल्सियस जैसे ही इसको टेम्परेचर दूंगा, यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, ये इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जनरली, ये देखिए। अब अल्कीन कहाँ बनेगा, तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी। ये क्या है भाई मेरा, ये PH और ये मेरा हाइड्रोजन, PH और ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। और मेरा एक CH3 कहाँ पर, ये CH3। तो मेरा कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड मेरा बनके आ जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरा जो फाइनल कंपाउंड होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, वो पीछे वाला कंपाउंड नहीं होगा। ये जो कंपाउंड है वो मेरा, ये कंपाउंड जो मेरा क्या हुआ, मेजर। तो एक तो पीछे जो मैंने मैकेनिज्म कराया वो तो क्या कर रहा था, वो इस बॉन्ड को ब्रेक करा रहा था और यहाँ से रेडिकल निकाल रहा था। तो इस मैकेनिज्म में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगती है भाई, इस मैकेनिज्म में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और यहाँ पर मैंने टेम्परेचर भी -78 डिग्री सेल्सियस लिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, -78 डिग्री सेल्सियस में ये जो इस बॉन्ड का कंजुगेट, ठीक है ना, ये बॉन्ड यहाँ पर कंजुगेट कर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना, किस चीज़ की, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, पीछे जो मैकेनिज्म कराया वो थोड़ा लेस स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना, लेस स्टेबल। यहाँ पर क्या होगा, जो मेजर कॉम्प्लेक्स बनेगा वो किस प्रोसेस से बनेगा, वो इस प्रोसेस से बनेगा। -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, ये अल्कीन तो यहाँ पर कंजुगेट कर जाएगा, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक होके इसमें क्या बना देगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये अल्कीन जो है अब ये यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। तो फाइनल कंपाउंड मेरा ये आएगा, फाइनल जो मेजर कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये वाला बनेगा इस रिएक्शन में, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, इस रिएक्शन को आप देख लीजिए भाई, ओके। इस रिएक्शन को जनरली आप कर लीजिए, ओके। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। इसके बाद देखिए, ये तो थी लो टेम्परेचर की बात, ये बात तो थी भाई हमारी किस चीज़ की, लो टेम्परेचर की। ये बात तो थी मेरी कौन सी, लो टेम्परेचर की। अगर बात आए हाई टेम्परेचर, अगर हमारी बात हाई टेम्परेचर पर आ जाए भाई, अगर हमारी बात आ जाए भाई रूम टेम्परेचर, जैसे कि रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर,
ठीक है ना। जैसे कि हमें अगर हमें टेम्परेचर दिया नहीं हो ना, अगर हमें टेम्परेचर भाई लिखा ही ना हो तो हमें समझ जाना है कि टेम्परेचर लो है, -78 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन हुई है। लेकिन आपके सामने लिखा हो रिएक्शन में कि हमने टेम्परेचर कितना लिया है, रूम टेम्परेचर लिया है या हाई टेम्परेचर दिया है, ये लिखा होगा ना अगर रिएक्शन में, तो हमको कौन सी रिएक्शन कर रही है देखिए। तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो देखिए कैसे होगी, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये क्या है, ये क्या है रेडिकल, और ये क्या है रेडिकल, ये क्या है CH3, ये क्या है CH3, ये रेडिकल आपस में क्या करेंगे रिएक्शन, ठीक है ना। ये बन जाएगा। तो फाइनली ये क्या कॉम्प्लेक्स बन जाता है भाई, ये इस टाइप से हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये CH3, ये CH3। तो अगर मैं हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करा रहा हूँ तो मेरा पैट्रेनो-बुच्ची प्रोडक्ट ही बनता है, पैट्रेनो-बुच्ची प्रोडक्ट ही बनता है। उसके बाद मेरा एक और भी एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर अल्कीन है और अल्कीन के बाद मेरा एल्डिहाइड भी, कुछ सॉल्यूशन में एल्डिहाइड भी होगा, मतलब ये बेंजो एल्डिहाइड लिया ना मैंने, तो सॉल्यूशन में मेरा बेंजो एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और मेरा अल्कीन भी प्रेजेंट है, क्योंकि जो मेरा ऑक्सीटेन बना है उसमें अल्कीन प्रेजेंट है, क्योंकि मेरा जो ऑक्सीटेन बना है उसमें मेरा अल्कीन प्रेजेंट है और बेंजो एल्डिहाइड मेरा सॉल्यूशन में है ही, तो मेरा लाइट भी है, हम लाइट तो दे ही रहे हैं, तो भाई यहाँ पर आगे भी रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर आगे भी क्या होगा, रिएक्शन होगा, क्योंकि मेरे पास क्या है भाई, बेंजो एल्डिहाइड मेरे पास प्रेजेंट है और हम लाइट में रिएक्शन करा ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये ब्रेक हो जाएगा भाई किस चीज़ में, रेडिकल में। अब ये किस चीज़ में ब्रेक हो जाएगा देखिएगा, ये CH3, ये CH3 और ये क्या है रेडिकल, ठीक है ना। ये क्या है PH, ये क्या है PH और ये प्लस क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये देखिए आप, ये हाइड्रोजन और ये PH, ये क्या है रेडिकल, ये क्या है रेडिकल। तो अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर स्टेबल रेडिकल कौन सा है, ये वाला या ये वाला। तो देखिए ये जो रेडिकल है, ये वाला रेडिकल, ये कंजुगेशन इफेक्ट से स्टेबल हो रहा है। ये वाला जो रेडिकल है ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के द्वारा कंजुगेशन इफेक्ट हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहे हैं, जिसके कारण ये कौन सा इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट, ठीक है ना, जिसके कारण ये वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल रेडिकल स्टेबल के साथ अनस्टेबल के साथ रिएक्शन करेगा। तो फाइनल कंपाउंड जो बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा वो आप देख लीजिए भाई। ये क्या है PH, ये क्या मेरा CH3 और ये मेरा क्या है CH3। तो अनस्टेबल के साथ, तो अनस्टेबल के साथ और स्टेबल रेडिकल के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंपाउंड जनरली फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो ये कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। फाइनल कंपाउंड यहाँ पर ये होगा भाई, फाइनल कंपाउंड मेरा यहाँ पर ये होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को भी, इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए भाई। आप सभी इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में सभी कर लीजिए भाई नोट डाउन। आप इस रिएक्शन को सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई। और अगर मैंने क्या किया हो, अगर मैंने इस रिएक्शन में क्या किया हो भाई, इस रिएक्शन में अगर आपको टेम्परेचर डिफाइन ना हो, अगर इस रिएक्शन में आपके सामने टेम्परेचर डिफाइन ही ना हो, पहले तो क्या टेम्परेचर डिफाइन हो -78 डिग्री सेल्सियस, तो आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाओगे। अगर हाई लो टेम्परेचर दिया हो तो आपको पैट्रेनो-बुच्ची रिएक्शन करके अगेन बेंजो एल्डिहाइड अल्कीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। अगर आपको टेम्परेचर ना दिया हो तो क्या करोगे आप, तो आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाओगे। मतलब कि आप क्या सोचोगे कि मेरी जो रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर में ही हुई है। अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा तो आपकी रिएक्शन जो है लो टेम्परेचर में ही होगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, वो देखिए आप, ये CH3 और ये CH3 और यहाँ पर फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो यही प्रोडक्ट बनता है, क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है भाई। यही क्या बन जाता है मेरा, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लीजिए भाई। इस कॉम्प्लेक्स को आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो लीजिए भाई, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोकेमिस्ट्री को फिनिश कर देंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम करा देते हैं, अभी करा देंगे आपको, ज़्यादा नहीं, मतलब कि अभी आपको करा के और अभी अपलोड कर देंगे सभी लेक्चर। 2-3 लेक्चर बने, 3 लेक्चर या 4 लेक्चर होंगे और ये आपका कंप्लीट अपलोड करके आप फिर फोटोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हो। फोटोकेमिस्ट्री को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है ना। तो आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है ना। तो आप फोटोकेमिस्ट्री को भी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ओके। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ओके, बाय।